1915 में जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्होंने अंग्रेजों का राजनीतिक रूप से अत्यधिक सहयोग किया था। साथ ही उन्होंने नवयुवकों को प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भी प्रेरित किया था और इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की थी। इससे एक बात तो साफ है कि गांधी जी पहले अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि गांधी जी को अंग्रेजों के खिलाफ होना पड़ा? इसके कई कारण हैं। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट या फिर खिलाफत आंदोलन, ऐसे कई तरह से गांधी जी के सामने आए जिसे चाहते हुए भी गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। जानेंगे जिनको आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। पहला था रोलेक्ट एक्ट, 17 मार्च 1919। पंजाब में हो रहे राष्ट्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए 3 व्यक्तियों की बैठक में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया था, जिसके अंतर्गत किसी भी मुकदमे को बिना चलाए अनिश्चित समय के लिए व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता पर मुख्य आघात था, जिसे काला कानून की संज्ञा भी दी जाती है। पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर मुहैसियत राष्ट्रवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, जिन्हें रोलेक्ट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी का विरोध जनता द्वारा किया गया और इसी के चलते जनता के द्वारा एक शांति जुलूस निकाला गया था। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए एक शांतिपूर्ण बैठक जलियांवाला बाग में हो रही थी और बिना आदेश दिए अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें 1949 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। तीसरा था खिलाफत आंदोलन, 1920। इस समय भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना गुरु मानते थे। हाँ, उनके लिए भारतीय मुसलमानों के मन में अपार श्रद्धा थी, जिस कारण उन्होंने अंग्रेजी सरकार के समक्ष यह बात रखी कि तुर्की के खलीफा की शक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए और अंग्रेजों ने भी इसी चीज का विश्वास दिलाया कि तुर्की के खलीफा के पद में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बदले भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का सहयोग किया, किंतु युद्ध समाप्ति के बाद सहायक संधि के अंतर्गत तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और भविष्य में मुसलमानों का साथ पाने के लिए गांधी जी ने भी मुसलमानों का साथ दिया तथा इस आंदोलन का संचालन किया। समय समय पर भारतीयों का शोषण। अंग्रेजी सरकार का प्रमुख उद्देश्य भारतीयों को लूटना था, जिसके चलते उन्होंने भारतीयों का अत्यधिक शोषण किया। इससे भारत और भी ज्यादा गरीब होता चला गया और किसानों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो गई थी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन होना स्वाभाविक सी बात थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। यह 1857 के बाद पहला आंदोलन था जो सामान्य जनता से सीधा जुड़ा हुआ था तथा जनता ने इसमें अत्यधिक सक्रिय से भाग लिया था। यह पहला जन आंदोलन था। इसमें गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 तरह के कार्य संचालित किए गए, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक, इसमें भारतीय स्कूल कॉलेज खोले गए, साथ ही लोगों को स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये थे सकारात्मक कार्य। अब हम बात करेंगे नकारात्मक कार्यों की। इसके अंतर्गत अंग्रेजी कॉलेजों, स्कूलों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा उन्हें दी गई उपाधि केसरी हिंद का त्याग कर दिया। उसके साथ ही लाखों वकीलों ने अपना पद त्याग दिया। बच्चों ने कॉलेज का बहिष्कार किया तथा अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग का रवैया अपनाया गया। उसी वक्त जब ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ मुंबई पहुंचे तो उनका सम्मान हड़तालों द्वारा किया गया तथा पूरी मुंबई वीरान दिखाई पड़ी। इससे दुखी होकर सरकार ने दमनकारी नीति को अपनाया। अभी गांधी जी ने एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें लिखा गया कि अगर आप 1 हफ्ते के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने इस दमनकारी नीति को नहीं त्यागा तो एक वृहद असहयोग आंदोलन होगा। इसके अंदर कर न देना भी शामिल होगा। यह अवधि समाप्त होती इससे पहले ही एक दुखद घटना घटी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा नामक स्थान पर लोग सामान्य जुलूस निकाल रहे थे, जिस पर सरकारी पुलिस वालों ने लोगों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया, जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिस वाले मारे गए। अहिंसक गांधी ने जब ऐसा हिंसात्मक कार्य देखा तो आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इसमें गलती अंग्रेजों की ही थी। भारतीय तो सिर्फ सामान्य जुलूस निकाल रहे थे और इस पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन बंद करना एक बालक की सोच को दिखाता है, क्योंकि इस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्सव पर था
और आपको बता दूं कि भगत सिंह जो कि 14 साल के थे, उन्होंने भी इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगत सिंह गांधी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। बचपन में भगत सिंह भी गांधी जी को भगवान की तरह मानते थे और गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया था तो भगत सिंह ने भी अपनी स्कूल छोड़ दी थी। 14 साल की उम्र में भगत सिंह ने भी इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन जब गांधी जी ने इसको बंद कर दिया तब भगत सिंह का अहिंसा से विश्वास टूट गया और गांधी जी से भी। इससे भारतीयों में एक मातम सा छा गया था, क्योंकि बहुत से वकीलों ने अपने पद छोड़ दिए थे, बहुत से छात्रों ने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। ऐसे बहुत से कार्य हुए थे जिस कारण लोगों का गांधी जी से विश्वास उठने लग गया था। लेकिन गांधी जी ने जिस तरह से इस आंदोलन को बंद किया था वह एक बालक की सोच को दिखाता है, क्योंकि चोरी चोरा कांड के लिए अंग्रेज भी उतने ही जिम्मेदार थे। अगर यह आंदोलन 1 साल भी इस तरह से चलता रहता तो अंग्रेजों को भारतीयों के सामने घुटने जरूर टेकने पड़ते और हमारा भारत जल्दी आजाद हो गया होता। लेकिन गांधी जी की मूर्खता के कारण ऐसा नहीं हो पाया। तो ये थे असहयोग आंदोलन होने की पूरी कहानी।